साथ ऑनलाइन आने का पर्पज़ क्या होता है कि हम आपके साथ अपनी जितनी भी इन्फॉर्मेशन हैं वो आपके साथ शेयर कर सकें और आप घर बैठे आप तक जो भी हमारे पास जेन्युइन जो इन्फॉर्मेशन आती है जिस सोर्स से भी आ रही होती है हेड ऑफिस से, वो आपके साथ डायरेक्ट हम लोग कम्युनिकेट कर सकें। वैसे तो नॉर्मली आपको पता है कि हम सारे रीजनल ऑफिसेज जो हैं वो आपके साथ लाइव सेशंस भी कर रहे होते हैं, आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर भी कर रहे होते हैं और आपको हर जो हमारा रीजनल ऑफिस है जो फेसबुक सेशंस करते हैं तो उनके थ्रू आप तक हम सब की यही एफर्ट है कि हम आपके साथ इन्फॉर्मेशन अपनी आप तक शेयर करें और आप तक पहुंचा सकें। आपको पता है कि हर बार कुछ हम अनाउंसमेंट्स भी आपके साथ कर रहे होते हैं और अनाउंसमेंट्स के साथ साथ जो है वो हम कुछ आपके साथ जो हमारे प्रोग्राम्स जिनके एडमिशंस ऑनगोइंग हैं ऑटम 2024 के, उसके ऊपर भी हम आपके साथ बात करते हैं। तो लास्ट टाइम भी मैंने जो आप सेशन किया था अभी उसके ऊपर मैंने आपके साथ बात की थी कुछ प्रोग्राम्स की, जो हमारे अभी फेज 2 के जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा डिटेल में भी बात की और आपको उसका जनरल ओवरव्यू भी पहले समझाया कि कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं और किस किस तरीके से जो है इसके अंदर स्टूडेंट्स हमारे पास एनरोल हो सकते हैं और अल्लामा इकबाल कुली यूनिवर्सिटी का पार्ट बन के यहाँ से डिग्री का जो अपना इनका मिशन है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा, आपको पता है कि हमारे एग्जाम्स जो हैं मैट्रिक एफए के वो ऑनगोइंग हैं और मैट्रिक एफए के एग्जाम्स तो बच्चे जो हैं वो जिन सेंटर्स में देने जा रहे हैं हम कोशिश भी करते हैं कि वहाँ अपना चेक एंड बैलेंस भी रखें, बच्चों को कोई मसाइल हों उस पर भी हम लोग अपडेटेड हैं। फेज 2 के जो हमारे एग्जाम्स हैं जो कि इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएंगे नेक्स्ट मंथ से ऑनवर्ड और जो आपकी रोल नंबर स्लिप्स हैं वो आप अपने जो आपका CMS पोर्टल है वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा जो आपके पास दूसरी ऑप्शन है आप लोग अपनी रोल नंबर स्लिप्स को जो हम यूनिवर्सिटी ने जो ऐप इंट्रोड्यूस करवाई है तो काइंडली आप मोबाइल ऐप को जरूर अपने एंड्रॉइड फोन के अंदर उसको इंस्टॉल करें गूगल प्ले स्टोर से और क्योंकि यूनिवर्सिटी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो डायरेक्ट आपको वहाँ से ईजी टू एक्सेस जिसको आप कह सकते हैं आप वहाँ से उसको हासिल कर सकते हैं। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये भी होता है कि बच्चों के पास सिस्टम्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, बहुत सारे बच्चों के पास लैपटॉप्स नहीं है या ये भी आप कह सकते हैं कि अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं आप कहीं बाहर है आपके पास मोबाइल तो कॉमन सेंस की बात है कि बहुत सारे बच्चों के मेजोरिटी के पास है मोबाइल फोन, तो अपने मोबाइल फोन के ऊपर आप वो ऐप जो है उसको इंस्टॉल करें और थोड़ा सा स्लो हो सकता है कि अब जाहिर है बहुत सारा इतना ज्यादा स्टूडेंट्स का स्लॉट है और उस पर लोड भी होता है तो आप थोड़ा वेट कर लें, लेकिन ये है कि उसके ऊपर आपको जो आपकी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुंच जाएगी। तो ये मैं दोबारा बताती चलूं कि आपके हमारे मैट्रिक एफए के एग्जाम्स ऑनगोइंग हैं लेकिन हमारे जो फेज 2 के जो एग्जाम्स हैं वो नेक्स्ट मंथ से कंटिन्यू होंगे इंशाल्लाह और जो रोल नंबर स्लिप्स हैं वो आप अपने मोबाइल ऐप से जो कि यूनिवर्सिटी ने ऐप इंट्रोड्यूस करवाई है जिसके बारे में मैं हर सेशन के अंदर बता रही होती हूँ, आप उसको जरूर डाउनलोड करें। प्लस इसके अलावा जो है आप CMS पोर्टल के थ्रू जो है अपनी रोल नंबर स्लिप्स डाउनलोड कर लें। इसके अंदर मैं एक और चीज भी बताती चलूँ आपको कि बहुत सारे बच्चों को इसके ऊपर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, वो अभी तक ये वेट कर रहे हैं कि रोल नंबर स्लिप जो है हार्ड फॉर्म के अंदर जो पहले एक प्रोसेस था यूनिवर्सिटी का उसके थ्रू आप तक आएंगी, लेकिन नहीं, मैं आपको ये बता दूं कि ये प्रैक्टिस कन्वर्ट हो चुकी है कि आपने उसको डाउनलोड करना है CMS से या अपने गूगल प्ले स्टोर से आप अपनी ऐप को डाउनलोड करें, मोबाइल ऐप के थ्रू आप उसको चेक कर सकते हैं। तो आप इस चीज का वेट ना करें कि रोल नंबर स्लिप जो है जो हमारा दिया गया पता है उसके ऊपर आएंगे। इससे सिर्फ क्या होगा, बच्चे अभी तक अपने आप को मूव नहीं करना चाह रहे इस सिचुएशन के अंदर कि वो एक्सेप्ट करें इस चीज को कि आप वहां से डाउनलोड करें एंड दैट इज एन इजी टू यूज। तो आप उसको काइंडली थोड़ा सा हमारे साथ कोऑपरेट करें कि उसको हार्ट के अंदर किसी बच्चे को भी रोल नंबर स्लिप अब नहीं आएगी तो आप काइंडली उसको डाउनलोड करके और अपना जो भी आपका सेंटर नंबर है जहाँ का पेपर है उसको टाइम भी गो थ्रू कर लें। अच्छा, उसके अलावा आपको पता है कि हमारे ऑटम 2024 के जो एडमिशंस हैं वो ऑनगोइंग हैं। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है जो कि यूनिवर्सिटी ने हमारी कुछ डेट्स जो हैं रिवाइज की हैं। फेज 1 के जो एडमिशंस हैं ऑटम 2024 के उसमें मैट्रिक एफए और दरसे निज़ामी जिसकी जो डेट्स हैं उसके थोड़ी एक्सटेंड हो गई हैं जो कि यूनिवर्सिटी ने कंटिन्यू स्टूडेंट्स के लिए एक्सटेंड की है, ठीक है, और जिसकी लास्ट डेट होगी 10 अक्टूबर, ठीक है। मैं दोबारा बताती चलूँ कि कुछ डेट्स जो हैं उनको रिवाइज किया गया यूनिवर्सिटी की तरफ से। फेज 1 के जो एडमिशंस हैं मैट्रिक एफए और दरसे निज़ामी के जो बच्चे हैं जो इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं कंटिन्यू स्टूडेंट्स, वो लेट फी के साथ 10 अक्टूबर तक अपना चालान जो है वो जनरेट करके और अपनी फी डिपॉजिट करा सकते हैं। इट मीन्स कि अगर 10 को अगर वो अपना चालान 10 तक जनरेट करते हैं तो उनकी जो फी डिपॉजिट कराने का जो टाइम होगा वो 11 अक्टूबर तक वो डिपॉजिट करा सकते हैं विद लेट फी। मैट्रिक की फी मैंने आपको पहले भी बताया था 300 है और आपकी एफए की फी जो है वो 500 है और ये आपको लेट फी के साथ आपकी एक्सटेंशन हुई है इसके अंदर। इसी तरह जो हमारे पास फेज 2 है जिसके अंदर हमारे पास BA है, एसोसिएट डिग्री है, B.Ed है, पोस्ट ग्रेजुएट के प्रोग्राम्स हैं प्लस सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं। उस पर भी मैं आपको बताती चलूँ कि हमारे जो फ्रेश स्टूडेंट्स हैं उनकी जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है विदाउट लेट फी, बगैर लेट फी के, दैट इज 15 अक्टूबर। और जो हमारे इसी फेज 2 के अंदर जो कंटिन्यू स्टूडेंट्स हैं जिसके अंदर यही जो आपके प्रोग्राम्स हैं BS वगैरह, ODL, सर्टिफिकेट कोर्सेज, ये सारे जिनका भी मैंने जिक्र किया है फेज 2 के अंदर, उनकी लास्ट डेट जो है दैट इज 22 अक्टूबर विदाउट लेट फी।
ये आपकी वो डेट है जिसके अंदर आपकी नॉर्मल फी के साथ आपने जाना है, कोई आपको एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं पड़ेंगे। जैसे मैंने अनाउंस किया है जो डेट्स रिवाइज हुई हैं उनके बारे में, ठीक है। दोबारा से फिर मैं रिपीट करती चलूँ क्योंकि बच्चों को जिस तरह छोटे बच्चे होते हैं उनको दोबारा से रिपीट करना पड़ता है, तो आप भी हमारे लिए स्टूडेंट्स का जो स्लॉट होता है उनको समझाना पड़ता है, मतलब कि कई बार रिपीट करने से चीजें वो जल्दी अंडरस्टैंड कर लेते हैं। मैं आपको दोबारा से बताती चलूं कि यूनिवर्सिटी ने जो डेट्स रिवाइज की हैं फेज 1 के एडमिशन की जो प्रोग्राम्स हैं मैट्रिक, एफए और दरस निज़ामी, वो सिर्फ कॉन्टिन्यू स्टूडेंट्स के लिए की गई हैं, जिसकी लास्ट डेट है दैट इज 10th of October विद लेट फी। मैट्रिक की फी है 300 और एफए की फी है 500। और जो फेज 2 के हमारे एडमिशन हैं बीए, बीएड, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम, सर्टिफिकेट कोर्सेज वगैरह, उनकी जो फी है वो फ्रेश स्टूडेंट्स के लिए वो विदाउट लेट फी जो है वो आपके पास है 15th of October। और अगर आप कॉन्टिन्यू स्टूडेंट्स की उसके अंदर बात करें तो उनकी जो एडमिशन की चलान जनरेट करने की जो लास्ट डेट है दैट इज 22nd of October, मीन्स वो 23 अक्टूबर तक भी अपनी फी को डिपॉजिट करा सकते हैं। ये तो बात होगी हमारी जो अभी अनाउंसमेंट्स थी, जो डेट्स की जो डेट्स आ रही हैं, बच्चों को आइडिया नहीं होता, इतने फैमिलियर नहीं होते वो चीज़ों से, तो काइंडली जो सेशन सुन रहे हैं, जो नहीं भी सुन रहे हैं, कम से कम जो सुन रहे हैं वो उन बच्चों तक ये इन्फॉर्मेशन जरूर शेयर करें जिनको आइडिया नहीं है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन देना भी एक सदका जारिया होता है। अच्छा, उसके अलावा मैं आपको बताती चलूँ कि मैं हर बार जिक्र करती हूँ सोशल मीडिया का। सोशल मीडिया का जिक्र इसलिए करती हूँ कि यूनिवर्सिटी जो है वो ऑनलाइन मोड के ऊपर है, ठीक है। तो ऑनलाइन मोड की एक्सेस आपको तभी होगी अगर आप सोशल मीडिया का पार्ट होंगे। और सोशल मीडिया का पार्ट से मुराद ये है कि हमारे सारे रीजनल ऑफिस, इवन इंक्लूडिंग आवर यूनिवर्सिटी हेड ऑफिस, सब जितनी भी इंफॉर्मेशन हैं वो थ्रू सोशल मीडिया में आपके साथ शेयर कर रहे होते हैं। आप तक जो भी पोस्ट हैं वो आपसे शेयर कर रहे होते हैं। कोई भी रिजल्ट की अनाउंसमेंट है, कोई और इन्फॉर्मेशन आ रही है, वो आपको पता है हमारी वेबसाइट के ऊपर भी, हमारे जो फेसबुक के पेजेस बने हुए हैं, हमारे इंस्टाग्राम के ऊपर और हमारा जो ट्विटर वगैरह, इस सब के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया का ये होता है कि आप बहुत सारे बच्चे फेसबुक से तो बहुत ज्यादा फैमिलियर हैं, ठीक है। फेसबुक आप लोग यूज भी करते हैं और आपके पर्सनल यूज के अंदर भी वो चीज होती है। आप डिफरेंट रीजन्स जो है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन हम सबकी एक है, सोर्स हमारा सबका एक है और हमारा जो डिलीवरी का मेथड है वो भी सेम है। मकसद क्या होता है कि हर रीजनल ऑफिस अपने एंड के ऊपर एक पार्ट प्ले कर रहा होता है ताकि आप तक हम अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकें। और जो डेट्स की अनाउंसमेंट मैंने आपको की, बाकी सबकी भी यही है, ठीक है। और बाकी जो शेयर कर रहे हैं, मेरा भी जो एक डाटा शेयर करने का जो मोड है वो सेम है, यही है। तो आपने ज़हन में रखना है कि जो सोशल मीडिया है, आपके पास हमारे व्हाट्सएप चैनल भी, हम सब उस पर काम करते हैं, उस पर भी आप मैसेज करते हैं। व्हाट्सएप चैनल इट्स एन वेरी इजी एंड क्विक रिस्पॉन्स वे, तो वहाँ पे भी आपको बहुत जल्दी से जो है आपको आंसर जो है वो मिल सकता है। प्लस आपको ये आइडिया होना चाहिए कि जो फेसबुक है उसके ऊपर तो हमारी पोस्ट शेयर हो रही है, उसके ऊपर हम लाइव सेशंस कर रहे हैं, आपके साथ लाइव आ रहे हैं हम लोग, और लाइव भी आप हमसे क्वेश्चंस कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो वो भी आपका एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया। प्लस इंस्टाग्राम के ऊपर बहुत सारे लोग आजकल इन है, तो इंस्टाग्राम के ऊपर भी हमारी जितनी पोस्ट हैं, जितनी इन्फॉर्मेशन हैं, जो अपडेटेड चीजें हो रही हैं, वो सब की सब हम लोग वहाँ पे शेयर कर रहे होते हैं। तो आप काइंडली जो हमारे फेसबुक के पेजेस हैं, प्रोफाइल्स हैं, ये सब इनको ज्वाइन करें, व्हाट्सएप चैनल्स को ज्वाइन करें। उसमें फायदा ज्यादा आपका है क्योंकि आपको घर बैठे एडमिशंस का पता लगेगा, एडमिशंस कब कब हैं, स्प्रिंग के कब आ रहे हैं, ऑटम के कब आ रहे हैं। देन आपको ये पता लगेगा रोल नंबर स्लिप्स के बारे में, जो बहुत बड़ा इशू मैं समझ रही हूँ नाउअडेज बच्चों को फील हो रहा है, क्योंकि जाहिर है एक न्यू चीज आती है और न्यू सिस्टम से पुराने से न्यू में जाना बच्चों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन वो आपके लिए बहुत इजी है, ठीक है। आप जब मोबाइल ऐप के थ्रू आप चीजों को अंडरस्टैंड करेंगे, उसको गो थ्रू करेंगे, इवन रात सोने से पहले ही अगर आप उसको हार्डली 5-10 मिनट आप उसको यूज करें तो आपको उसकी टर्मिनोलॉजीज का आइडिया हो जाएगा कि हाउ टू यूज, ठीक है। उसके फंक्शंस किस तरह के हैं, उसको आपने कैसे समझना है, वो सारी चीजें आपको आइडिया हो जाएगा। तो सोशल मीडिया जो है उसको जरूर अंडरस्टैंड करें, ठीक है, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन जितनी भी अपडेटेड है, जैसे अभी मैंने डेट्स की अनाउंसमेंट की, तो मेरा ख्याल है बच्चों को घर बैठे इसको एक्सेस करना बहुत ईजी है और उनके लिए मतलब कि अगर नहीं भी कहीं से उनको सोर्स से समझ आ रही तो कम से कम इन चीजों के थ्रू वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि जो बच्चे ऑफिस में हमारे पास आते हैं विजिट्स के लिए, तो आपके जो क्यूरीज होते हैं, जो मसाइल होते हैं, आप उनको हमें थ्रू ईमेल भी एड्रेस कर सकते हैं, ठीक है। ईमेल आईडीज आपके साथ शेयर भी किए हुए हैं, हमारी जो फ्लेक्सीज हैं वो भी यहाँ पे हैं, उनकी पिक्चर्स भी आपके साथ शेयर होती रहती हैं। प्लस आपके पास हमारे रीजनल डायरेक्टर से लेके हमारे बाकी जितने कॉलीग्स हैं सबके ईमेल आईडीज आपके साथ शेयर हैं, सेक्शन ऑफिसर्स की आईडीज भी आपके पास हैं। तो काइंडली आपको जो भी इशू है, अगर आपको लग रहा है कि वो आपका सॉर्ट आउट नहीं हो रहा, तो आप हमारे रीजनल ऑफिस के जो ईमेल आईडीज हैं, जो कि आपके साथ यहाँ पे मैं शेयर भी करती रहती हूँ, आप उनके ऊपर भी हमें ईमेल कर सकते हैं। और ईमेल का मकसद ये है कि एक तो आपकी चीज एक रिटन एविडेंस के फॉर्म में आ जाएगी, प्लस उसके अंदर आपको ये भी एक बेनिफिट हो जाएगा कि लेट्स सपोज आपका प्रॉब्लम, फॉर एग्जांपल मैं एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ, बहुत सारे बच्चों को डिग्रीज जो हैं वो डिले हो जाती हैं, ठीक है, क्योंकि डिग्रीज तो प्रोसेस में होती है। ऑब्वियसली हर डिपार्टमेंट हमारा जो है उसका एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस से गुजर के वो सारे मराहिल जो है उसको तय करने के बाद वो चीज आपके डोर स्टेप तक पहुंचेगी। तो डिग्री में अब बहुत सारे बच्चे होते हैं, उन्होंने किसी बच्चे ने नॉर्मल अप्लाई नॉर्मल फी के साथ किया होता है, किसी ने अर्जेंट फी के साथ किया होता है। सो इट डिपेंड्स के आप लोग नॉर्मल के साथ कितना टाइम ड्यूरेशन है और अर्जेंट के साथ कितना है, तो वो इट्स टाइम टेकिंग प्रोसेस। उसका आपको बेनिफिट ये होगा कि अगर आपने हमें एक मेल कर दी है तो हम डेफिनेटली वो मेल आगे हेड ऑफिस में कंसर्न या जो आपका रेलेवेंट ऑफिसर है उससे शेयर करेंगे और आपके पास वो रिकॉर्ड में चीज सेव होगी। इन केस महीना गुजर गया, 2 माह गुजर गए, आपका मसला हल नहीं हुआ, तो आपके पास वो चीज
एविडेंस के तौर पे रिकॉर्ड के साथ विद डेट एंड टाइम एंड वेन्यू वो आपके साथ सेव होगी आपके पास, ठीक है। तो आप हमारे साथ वो शेयर कर सकते हैं ताकि हम उसी को दोबारा से प्रोसेस जब करते हैं तो हम उसी का रेफरेंस बैक डेट्स का देके आपका वो जो इशू है उसको हम निकलवा सकते हैं। तो काइंडली आप जब भी आपका कोई भी मसला, ज़ाहिर बात है इतनी बड़ी एक जिसे कहते हैं ह्यूज यूनिवर्सिटी है ये, तो उसके मसाइल भी होते हैं, लेकिन आपको जितना ज़्यादा फैसिलिटेट किया जाता है, हम कोशिश ज़रूर करते हैं कि आपके साथ जितनी भी चीज़ें हैं वो बड़ी क्लियर रखें, आपके साथ जितने भी आपके मामलात हैं, इशूज़ हैं, उनको अंडरस्टैंड करें और उनका हल भी निकालें। तो डिग्रीज के ऊपर भी बच्चों को होता है, एडमिशन के अंदर बहुत सारे बच्चों को चलान्स के अंदर आते हैं, तो वो उसके लिए आप हमें मेल कर दें ताकि हम आगे जो हमारे रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स के ऑफिसर्स हैं उनसे आपका इशू शेयर करें, तो इंशाल्लाह वो लोग भी उसको रिस्पॉन्ड करते हैं और हम आगे एज इट इज आपको जो रिस्पॉन्स आता है वो आपके साथ शेयर कर लेते हैं। तो ये था जी आज का हमारा सेशन, जिसके अंदर मैंने आपके साथ जर्नल कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर की हैं और कुछ आपको सोशल मीडिया का बताया है और कुछ आपको ईमेल का भी बताया है कि आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन करें, फेसबुक पेज भी, प्रोफाइल भी, प्लस जो है इंस्टाग्राम के ऊपर भी, ताकि आपको घर बैठे जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो आप तक शेयर हो सकें, आपको कोई हर्डल ना हो। और बाकी कोई आपका मसला है आप हमें मेल कर सकते हैं। आपको असाइनमेंट्स की डेट्स का बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट सेशन के अंदर कुछ असाइनमेंट्स के ऊपर भी बात करूंगी कि असाइनमेंट्स का आपके पैटर्न्स क्या होते हैं और किस किस प्रोग्राम्स के बच्चे जो हैं वो कब कब उनकी डेट्स आती हैं, कैसे कैसे सबमिट करानी होती है, उसका प्रोसेस क्या होता है। ये मैं समझ रही हूँ कि इस पर भी मैंने प्रॉपर बात नहीं की, तो नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं सेशन के ऊपर ट्राई करूंगी कि मैं असाइनमेंट्स का जो एक सेगमेंट है उसके ऊपर बात करूँ। जाते जाते एक और चीजें बताती चलूँ, बहुत सारे बच्चों को ये क्यूरी आ रही है जो कि मैं यहाँ पे मेरे पास जब स्टूडेंट्स आते हैं मैं फेस कर रही हूँ। बच्चों को ये लगता है कि हमारी यूनिवर्सिटी जो फाइनेंशियल स्कीम्स के थ्रू हम बच्चों को फी वेव ऑफ करते हैं वो फर्स्ट सेमेस्टर से देते हैं। नो, हम जो फर्स्ट सेमेस्टर की जो हमारी यूनिवर्सिटी की पॉलिसी है उसके अंदर हम आपसे फी चार्ज करते हैं। हाँ, सेकंड सेमेस्टर ऑनवर्ड हमारे कुछ क्राइटेरिया जैसे होते हैं, फॉर एग्जांपल फर्स्ट सेमेस्टर बच्चे ने क्लियर किया हो, ठीक है, ये ना हो कि उसका एक दो में वो रह गया और वो अप्लाई करें, नो, वो एलिजिबल नहीं होगा हमारे पास। तो और कुछ स्कीम्स के अंदर, जैसे स्कीम्स के ऊपर भी हम एक सेशन कर लेंगे, तो आपको बताएंगे कि किन किन स्टूडेंट्स की जो कैटेगरी है जिसके अंदर हम लोग फी वेव ऑफ कितनी कितनी करते हैं और किनको कितनी मिलती है, उसका क्राइटेरिया क्या होता है, उनकी सालाना इनकम कितनी होनी चाहिए। तो ये इसके ऊपर भी मैं एक डिटेल में इंशाल्लाह आपके साथ सेशन ये भी करूंगी। और असाइनमेंट्स के ऊपर भी बच्चों को असाइनमेंट्स की बहुत सारे बच्चे पूछ रहे होते हैं, हम लोग आपको ऑनलाइन जो है वो लिख के सबमिट कर दें, बाय हैंड करनी है, ये मैं इसके ऊपर पूरे डिटेल के अंदर आपके साथ नेक्स्ट सेशन के अंदर बात भी करूंगी इंशाल्लाह। तो आपने ध्यान में रखना है कि जो फी कंसेशन है हमारी वो हम लोग सेकंड सेमेस्टर ऑनवर्ड देते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर आपको फी पे करनी होती है। हाँ, सेकंड सेमेस्टर ऑनवर्ड आप हमारी कैटेगरीज है उसके अकॉर्डिंगली देखना पड़ता है कि कौन सा बच्चा किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है, आइदर ही और शी इज एलिजिबल और नॉट, तो फिर उसके अकॉर्डिंगली यूनिवर्सिटी जो है हमें फंड प्रोवाइड करके हम उनको आगे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सो ये था आज का एक सेशन और आने का मकसद यही था फिर से कि आपके साथ लाइव हम बात करें और आपके जो मसाइल है वो हम तक पहुँचे, हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा अर्जेंट बेसिस के ऊपर उनको सॉर्ट आउट कर सकें और जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं वो हमसे शेयर किया करें। आपके पास सारे मोड्स हैं जिसके थ्रू भी चाहे आप हमसे कम्युनिकेट कर सकते हैं और हम कोशिश भी टाइमली करते हैं कि आपका केस आगे हेड ऑफिस अगर रेलिवेंट है हमारे पास करने वाला है तो उसको प्रायोरिटी भी करें। हेड ऑफिस जाता है तो ऑब्वियसली इट टेक्स 4 to 5 days, तो उसको भी हम प्रायोरिटी के ऊपर जो है वो हम अपडेटेड रहते हैं और उसकी इन्फॉर्मेशन जो है हम लेके फिर आपके साथ शेयर भी कर रहे होते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन के अंदर दोबारा आपके साथ आऊँगी, जैसे मैंने बात की कि असाइनमेंट के टॉपिक के ऊपर और प्लस जो है फी कंसेशन के ऊपर मैं बात करूँगी, ताकि हमारे बहुत सारा स्लॉट बच्चों का ऐसा है जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते। ऑब्वियसली बहुत सारे और अखराजात होते हैं घर के अंदर, तो सबने मिलकर चलना होता है घर वालों ने, तो अगर आपको कहीं से आपका बर्डन शेयर हो रहा होता है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग होगी अगर हम आपके कुछ इस तरह के काम आ सकें। तो इंशाल्लाह जी नेक्स्ट आने तक अपना ख्याल रखिएगा और एक न्यू टॉपिक के साथ आऊँगी, फिर इंशाल्लाह आपके साथ कुछ और डिस्कशन इसके ऊपर डिटेल में आपके साथ